हमने बहुत सी मखलूक़ात पर इंसान को फजीलत दी है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुसलमान को फजीलत दी है, इंसान को फजीलत दी है। इससे बेहतरीन इंसानियत की तालीम दुनिया के किस मज़हब के अंदर हमें मिलेगी? इतनी अच्छी तालीम को कभी इंडिया टीवी वाले से कह दो ज़रा दिखा दो, जी हिंदुस्तान को बोलो ज़रा दिखा दो, सबकी नानी मर जाएंगी। ये नहीं दिखाएंगे, ये दिखाएंगे एक आदमी अगर दाढ़ी वाला, उसके चेहरे पे दाढ़ी, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो या ना रखता हो, अगर उससे इंसान होने के नाते से कोई गलती हो जाए तो उसको इस्लाम से जोड़कर फौरन दिखाने की कोशिश करते हैं, फौरन। कुरान करीम की आयत बता रही है कि इंसानियत की इज्जत क्या है। इस आयत को फिर से सुनिए और इसके तर्जुमे पर गौर कीजिए। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। हमने बनी नौ इंसानियत को, हमने बनी आदम को, हमने सारी दुनिया के इंसानों को इज्जत बख्शी है, मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया है। और हमने पूरी की पूरी इंसानियत को खुश्की में और समंदर में, ज़मीन पर भी और पानी में पे, तालाब में, समंदर में हमने उनको सवारियां अता फरमाई हैं। हमने बनी नौ इंसानियत को पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है और पूरी की पूरी इंसानियत को बहुत सी मखलूक़ात पर हमने उनको फजीलत अता फरमाई है। ये पूरी इंसानियत की इज्जत का मसला है। आइए अब कुरान करीम की एक दूसरी आयत हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ा है। एक खानदान से जोड़ दिया, एक कुंबे और कबीले से जोड़ दिया कि तुम अलग अलग मजहब के मानने वाले तो हो सकते हो, लेकिन खानदान तुम्हारा एक है, बाप तुम्हारा एक है, मां तुम्हारी एक है। एक खानदान से जोड़ दिया। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय सारी दुनिया के इंसानों, तुम सब आपस में भाई भाई हो, इसलिए कि हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी मां एक, एक ही मर्द और एक ही औरत की संतान हो तुम, एक ही परम पिता के बेटे हो, तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम सबकी एक ही मां है हव्वा। उसी को तुम मनु कह लो, आशू कह लो, और तुम्हारी एक ही मां है हव्वा, जिसको तुम शत्रुपा कह लो या हव्वती कह लो। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताब में उस पहले मनुष्य का नाम मनु आया है, हमारे यहां उस पहले मनुष्य का नाम आदम आया है। हमने मनु मान लिया है, लेकिन आप आदम मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपकी किताब में उस मां का नाम, जिसके सब बेटे हैं, उसका नाम शत्रुपा बताया गया, हमारे यहां हव्वा बताया गया। हम शत्रुपा मानने के लिए तैयार हैं, हव्वती मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हव्वा मानने के लिए तैयार नहीं। बताओ, दिलों में गुंजाइश किसके पास है? हमारे अंदर है या आपके अंदर है? हमारी किताब कुरान कहती है, हमारी किताब कुरान अल्लाह का नाजिल करदा कुरान, ईश्वरीय ग्रंथ, ये पवित्र, उसकी पवित्र पंक्तियां, उसकी ये पवित्र पंक्तियां ये कहती हैं कि हाय मानव जाति, हाय मनुष्यों, हाय इंसानों, कहीं के भी रहने वाले हो, पूरी दुनिया में
तुम्हारा बाप एक है, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, तुम सब एक ही माँ के बेटे, एक ही बाप के बेटे हो, इसलिए तुम सब आपस में भाई भाई हो। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल। हाँ, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, लेकिन हमने तुम्हारी बिरादरियां बना दी हैं, हमने तुम्हारी जातें बना दी हैं, हमने तुम्हें शोबे और कबीलों में तकसीम कर दिया है, हमने तुम्हें जात और बिरादरियों में बांटा है। लेकिन कोई जात किसी पर बड़ी नहीं है, कोई जात किसी से छोटी नहीं है। हमने तुम्हें कबीले और बिरादरियों में सिर्फ इसलिए बांटा है लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। मेरा नाम जर्जीस, एक कबीला है, दूसरे कबीले दूसरे खानदान में भी कोई जर्जीस। अच्छा, आपका नाम जर्जीस, अच्छा एक जर्जीस आया था, कौन? अच्छा 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 वो खान, अच्छा अच्छा वो अंसारी, ये लीजिए अब पहचान हो गई। और अगर कबीले और जात और बिरादरियां नहीं बनाई होती तो कोई पहचान नहीं होती। तो अल्लाह ने कहा हमने सिर्फ तारुफ के लिए और पहचान, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, सिर्फ पहचानने के लिए तुम्हारी जातें बिरादरियां कबीले बनाए हैं। कोई किसी पर बड़ा, कोई किसी से छोटा, ये अगर कहते हो तो सबसे बड़े जाहिल हो। जहालत की बू है यहां से उठती है। खान ये कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं, और वो ये कहे कि ये बिरादरी सबसे नीची बिरादरी है। सैयद कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं और फला बिरादरी सबसे नीची। अगर कोई ये कहता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। जिहालत की बदबू आ रही है उसके मुंह से। वो कुरान का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में कहा था, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? वो कहते लब्बैक व सादिक, मैं यहाँ हूँ अल्लाह के नबी। फरमाया ए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो, ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। मुझे अल्लाह ने बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा, ऐसा कौन सा अमल है तुम्हारा? आए बिलाल, अल्लाह के रसूल ने बिलाल के बारे में कहा, जबकि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल यह था कि हदीस की किताबें कहती हैं कि उनका रंग कोयले से ज्यादा काला, हबशियों नस्ल, उनके होंठ मोटे मोटे। लेकिन अल्लाह के नबी उनको बशारत क्या दे रहे हैं? बिलाल, मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत के अंदर सुनी है। बड़े बड़े अमीर और दौलतमंद साहबा मुंह तकते रह गए। एक मोटे होंठ वाले, एक काले इंसान को, सियाह फाम इंसान को, हबशियों नस्ल इंसान को जन्नत में जाने की खुशखबरी फैजाने जनाबे रिसालत माद की अदालत से मिल रही है। ये फख्र मिला है, ये फख्र था। ये खाने काबा की बुलंदी पर खड़े होकर अगर आजान देने का शर्फ किसी को हासिल हुआ तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की वो चाबी हजरत बिलाल के हाथ में दी। अरे बिलाल, तुम आजान दोगे, आजान देने का शर्फ उसी हबशियों नस्ल, उसी काले कलूटे इंसान को दिया गया जिसके बारे में हदीस की किताब कहती है कि वो कोयले से ज्यादा काले। लेकिन गौर कीजिए कि ये शर्फ, ये बुजुर्गी अगर मिल रही है तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। कोई छोटा और बड़ा नहीं है। खुतबा हज्जतुल विदा में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, जिंदगी का आखिरी खुतबा था, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां उसूल और मंसूर बतला रहे थे, जहां बहुत सी चीजों का हुक्म दे रहे थे और बहुत सी चीजों से मना कर रहे थे, उन्हीं चीजों में से आपने खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर, आखिरी खुतबे के अंदर आपने ये भी फरमाया,
अला कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, लोगों तुम सब आदम के बेटे हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, तुम सब मिट्टी से पैदा किए गए हो। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, किसी अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब के ऊपर फौकियत नहीं है और किसी गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता और फौकियत नहीं है। अरबी और अजमी सब बराबर हैं, काला और गोरा सब बराबर हैं, सब, किसी को कोई फौकियत नहीं है। इल्ला बित्तक़वा, अगर फौकियत और दर्जा किसी को हासिल है तो मुत्तकी और परहेजगार को है, वो भी अल्लाह की नजर में जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा खाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता अल्लाह ताला। कितने बॉडी बिल्डर हो, सिक्स पैक है कि नहीं, अगर पूरी बनियान उतार दे तो देखें उसकी बॉडी कैसी है। तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता कितने हैंडसम हो। ला यंजुरु इला अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, वला इला सुवरिकुम, तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता। क्या देखता है अल्लाह? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है, तुम्हारे दिलों में तकवा क्या है, अल्लाह से डरते कितना हो, कितना डरते हो। वो हजरत बिलाल जो सड़क के किनारे बैठ जाया करते थे भूख की शिद्दत की वजह से और लोगों से मसले पूछते थे कि ये मसला बताओ, ये मसला बताओ, हालांकि उनको वो मसले खुद मालूम हुआ करते थे लेकिन फिर भी पूछते थे। पूछने का मकसद ये होता था कि लोग मेरी भूख की हालत देख लें, मेरे चेहरे पर नकाहत और कमजोरी देख लें और फिर ये कहें कि बिलाल तुमने तो शायद कई दिन से खाना नहीं खाया, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। इसलिए वो मसला पूछते थे कि लोग मेरी कमजोरी देखकर मुझे खाने के लिए पूछें। ये गरीब इंसान हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए, जब हजरत बिलाल उनके दरबार में जाते, हजरत बिलाल जब उनकी अदालत में पहुंचते तो हजरत उमर फारूक अपनी चटाई से उठ जाते और खड़े हो जाते और कहते सैयदुना आजा सैयदुना, आज हमारे सरदार आ गए, हमारे सरदार आ गए। हजरत बिलाल के लिए हजरत उमर अपनी कुर्सी छोड़ दिया करते थे, अपनी चटाई छोड़ दिया करते थे और ये कहते थे जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो उसकी इज्जत मैं कैसे नहीं कर सकता। ये मकाम, ये फजल मिला था और शायद यही वो चीजें हैं जिसे देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करना चाहा था। यही वो मजहब है जिसके अंदर ऊंच नीच नहीं है, जिसके अंदर छोटा और बड़ा नहीं है। वरना आप मनु स्मृति पढ़ के देख लें, हमारे हिंदू भाइयों की जो नाक कहलाती है किताब, उसको जब पढ़ेंगे तो जात और बिरादरी को किस तरीके से खोखला किया गया और किस तरीके से बिरादराना तासुब पैदा किया गया। लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया। मुंह सबसे ऊपर होता है ना, तो सबसे ऊपर जो ब्रह्मा का मुंह है उससे ब्राह्मण पैदा हुआ है। अपने हाथों से ब्रह्मा जी ने छत्री को, ठाकुर को पैदा किया है। ये रान, ये घुटने से ऊपर का हिस्सा, इससे वैश्य पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी की रान से वैश्य पैदा हुआ है। और पैर नीचे तक, घुटने से नीचे तक पैर, पंजा, ये सब, इन पैरों से, ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुआ है। शूद्र, हरिजन, लिहाजा ये नीची जात है, नीची जात है, ये गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। इससे नालियां साफ कराओ, गंदगी साफ कराओ। साफ लिखा हुआ है मनुस्मृति के अंदर। जात और बिरादरी की
यहीं से बुनियादें हिल जाती हैं, जिसको कुरान करीम ने ये कहकर खत्म कर दिया कि आए संपूर्ण जगत की मानव जाति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैनी हो या बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, कोई भी हो, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू, हमने शोबे और कबीलों में तुम्हें इसलिए बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है, सबसे बड़ा इंसान वो है, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में बड़ा और महान पुरुष वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। तकवे वाला और मुत्तकी और परहेजगार इंसान ये बड़ा है। वो भी अपने आप को बड़ा नहीं कह सकता। अगर जर्जी साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हो, तो जर्जी साहब ये नहीं कह सकते कि मैं सबसे बड़ा हूं इसलिए कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता। ये तो अल्लाह ही को मालूम है कि तुम अल्लाह से कितना डरते हो। अल्लाह की नजर में बड़ा वो है, अपनी नजर में नहीं। अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। ये इंसानियत का दर्स है, कहीं मिलेगा? इंसानियत का दर्स देते हुए मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से अगर आप गुजर रहे हो, इंसानियत का दर्स देखो, इसको ईमान का एक हिस्सा बना दिया। फरमाया अल ईमानु बिज़ुन व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। ये लीजिए, ईमान का हिस्सा बना दिया। तर्जुमा सुनिए, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, ब्रांच। ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्रांच, सबसे अफजल दर्जा ईमान का क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वह अदना, लीजिए, ये ईमान का हिस्सा है, हालांकि सबसे कमतर दर्जे का ईमान है, लेकिन ये भी ईमान है। क्या? वह अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई हो और आप उसको देख लें तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप उसको हटाएं और दूर कर दें। अचानक साइकिल पे आप जा रहे हैं और देखा कि कांटा पड़ा हुआ रास्ते में, आप गाड़ी रोकी, आपने देख लिया, आप तो बच के निकल गए, लेकिन कोई बच्चा भी गुजर सकता है, कोई नाबीना उसके पैर पे कांटा चुभ सकता है, कोई औरत जल्दी में गुजरी उसको कांटा चुभ सकता है, पत्थर पड़ा हुआ है, कोई जल्दी में जा रहा पत्थर से टकरा के गिर सकता है। फरमाया तुम्हें साइकिल रोकना पड़ेगी, बाइक रोकना पड़ेगी। अगर तुम 4 व्हीलर पे हो तो 4 व्हीलर को भी रोकना पड़ेगा। और उस तकलीफ दे चीज को, केले का छिलका हो, कांटा हो, पत्थर हो या कोई भी तकलीफ देने वाली चीज रास्ते में पड़ी है तो उसको आप हटाएं। ये ईमान का एक हिस्सा है। आप जानते हैं कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरेगा, मरे कोई यहूदी, ईसाई, हिंदू जाएगा, हमारे बाप का क्या जा रहा, टूटने दो दांत उसके। आप ये सोचकर नहीं गुजर सकते हैं, ये इंसानियत का तकाजा है। ये मत देखो कि गुजरने वाला यहूदी है या ईसाई है या हिंदू है या जैनी है या बुद्धिस्ट है, नहीं, तुम्हें वो हटाना होगा ताकि किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान नहीं, इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं चाहते कि मुसलमान महफूज रहे, हमारे नबी ये चाहते कि सारी इंसानियत जहां तक हो सके उसको तकलीफ से दूर, तकलीफ से नजात दिलाई जाए, उसको दुनिया में कोई तकलीफ न दी जाए, उसकी तकलीफ को दूर किया जाए। यही वजह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई, बल्कि फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। और सुनो सुनो मेरे भाइयों, इंसानियत का दर्स सुनो, ये इस्लाम सबसे बड़ा दर्स दे रहा है। आओ दूसरे मजहब वालों को मैं चुनौती देता हूं, चैलेंज देता हूं, आओ आओ अपने मजहब को कुरान की कसौटी पर, इस्लाम की कसौटी पर रखो और बताओ इंसानियत का सबसे बड़ा लंबरदार कौन सा मजहब है, इंसानियत की सबसे अच्छी तालीम कौन सा मजहब दे रहा है। आओ कुरान, अल्लाह के नबी कहते हैं वो मोमिन नहीं, या अल्लाह कौन मोमिन नहीं, फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी किसके बारे में कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं? हाँ फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी बार बार क्यों कह रहे हैं? आप एक बार कह दें तो काफी है, हम मुसलमान हैं, आपकी हर बात पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है, एक बार कह दें तो काफी है। आप 3 बार कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। या अल्लाह मेरे नबी तो वो हैं, एक बार कह दें तो हमारा ईमान लाना जरूरी है, और जिसको 3 बार कह रहे हो उस बात की अहमियत कितनी ज्यादा है। फरमाया वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो मोमिन नहीं। पड़ोसी का लफ्ज आया है, ये नहीं कहा कि मुस्लिम पड़ोसी होना चाहिए। हिंदू भूखा मर रहा तो मरने दो, यहूदी भूखा मर रहा तो मरने दो, ईसाई भूखा मर रहा तो मरने दो, सिख भूखा मर रहा तो मरने दो, बुद्धिस्ट भूखा मर रहा तो मरने दो, मुसलमान भूखा नहीं मरना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। 3 बार वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। और सिर्फ ये नहीं, मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। पढ़ो तहज्जुदें, कितनी पढ़ना है? हाजी साहब हज करके आए, 60, 70, 65 साल की उम्र हो गई, सऊदी अरब का रुमाल डालें हाथ, रात में उठ के वुजू बन, सजदों पे सजदे ठोके चले जा रहे। पड़ोसी भूखा सो गया बेचारा। आपकी जिम्मेदारी थी बिस्तर पर सोने से पहले आप अपनी बेटी को, आप अपनी बहन को, आप अपनी बीवी को पड़ोस में भेजते। बातें बातों में आपकी बीवी, बहन, बेटी, पड़ोसी की बहन, बेटी, बीवी या छोटे छोटे बच्चों से पूछ लेती, बेटे तुम्हारे घर में क्या बना है? बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे अक्सर सच बोलते हैं। आपकी बीवी, आपकी बहन की जिम्मेदारी थी कि छोटे छोटे बच्चों से, बड़े तो शर्मा भी जाएंगे, हमारे घर की पोल न खुले, छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाए, बच्चों तुम्हारे घर में आज क्या बना है? देखो आज हमें भूख लगी है, हम खाना खाना चाहते हैं। इससे पता चलेगा उन बच्चों ने क्या खाया है, उन बच्चों ने क्या पिया है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अल्लाह की कसम तू तहज्जुद पढ़ता रहा, अल्लाह की कसम रात में उठकर तू नफिल पे नफिल ठोकता रहा, सजदों पे सजदे ठोकते रहा, रुकू पे रुकू करता गया, और तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। काबे की रब की कसम तेरी तहज्जुद कबूल नहीं, तेरी इबादत कबूल नहीं, तेरी फर्ज और नफिल कबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। इंसानियत का इतना बड़ा दर्स। एक सहाबी थे, उनके घर में चूहे बहुत हो गए थे, तो किसी से उन्होंने मशवरा किया कि भाई मेरे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, क्या करें यार, कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा बहुत आसान रास्ता, एक बिल्ली पाल लो।
उन्होंने कहा यार ये तो बहुत आसान रास्ता है। वो एक बिल्ली ले आए, और जब बिल्ली ले आए तो उन्होंने पाल ली। दूसरे दिन चूहे भाग गए सब, कोई चूहा ही नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि यार मेरी बिल्ली ने तो एक भी चूहा नहीं खाया है, चूहे तो रोज आते थे, मेरे कपड़े काट जाते थे, ये कर जाते थे, वो कर जाते थे, और बिल्ली ने एक भी चूहा नहीं खाया, ना मारा, चूहे भाग कहाँ गए। दूसरे दिन उन्होंने बिल्ली खत्म कर दी, भले मारी नहीं है, बिल्ली को छोड़ दिया, चली गई। किसी ने पूछा कि तुमने बिल्ली, चूहे फिर आ गए। पूछा कि भाई तुम तो बिल्ली ले आए थे, फिर क्या हुआ? कहा मैं बिल्ली ले आया था, बिल्ली ने एक भी चूहा मारा नहीं, चूहे भाग गए। बिल्ली को फिर मैंने इसलिए घर में नहीं पाला क्योंकि मेरे चूहे भागकर पड़ोसी के यहां चले गए थे। तो ये कौन सी इंसानियत है और कौन सा ईमान है कि अपने घर की हिफाजत के लिए मैं बिल्ली ले आऊं और वो चूहे जो मेरे घर में थे वो भागकर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको नुकसान पहुंचाएं। तो ये भी तो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो जब चूहे मुझे अपने घर में पसंद नहीं है तो अपने भाई के घर में कैसे पसंद कर लूं? इसलिए मैंने सोचा कि डर की वजह से बिल्ली के ये चूहे पड़ोसी के घर में घुस गए, पड़ोसी को सताना भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा बिल्ली को हटा दो, मेरे चूहे मुझे नुकसान पहुंचाएं लेकिन पड़ोसी को नहीं। इतना एहसास किसको होता है? यहाँ तो ये देखते हैं कि मेरे घर में क्या पका है, पड़ोसी के घर में क्या पका है, आज उसने ये पकाया तो मैं उससे अच्छा पकाऊं। हमने आज 500 रुपए कमाए, पड़ोसी ने 800 कैसे कमा लिए। आज ये सूरत हाल हमारी हो गई। इंसानियत का दर्स देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन ने, अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता, जलील कद्र सहाबी हजरत उमर फारूक के बेटे, इनके घर अकीका हुआ। अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे का अकीका कर रहे हैं। बकरे 2 जानवर खरीद के लाए तो अपनी बीवी से कहा इसको 7वें दिन ज़िबा करना है ना, अकीका 7वें दिन है, 7वें दिन इसको ज़िबा करना है। देखो मेरी बीवी, जब बकरे ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए 7वें दिन तो मेरे पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना उसका गोश्त। पड़ोसी यहूदी था। एक बात याद रखिएगा, सुनिए, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के यहाँ आज बच्चा पैदा हुआ, कल 2 जानवर ले आए, कल 2 जो ज़िबा करना था, 2 खस्सी, 2 बकरे, 2 मेंढे, 2 मेंढे वो ले आए और कहा बीवी 7वें दिन जब ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को पहुंचा देना। कहा ठीक है। फिर जब 4 दिन रह गए, कहा देखो भूलना नहीं, पहुंचा देना। कि हाँ ठीक है। 3 दिन रह गया, देखो पहुंचा देना, भूलना नहीं। 1 दिन रह गया, पहुंचा देना, भूलना नहीं। आज अकीका है, बकरा दोनों जानवर ज़िबा कर दिए। जैसी छुरी चलाकर ज़िबा कर दिए, बोले देखो गोश्त पक जाए तो भूलना नहीं, पड़ोसी को दे देना। अब बीवी हाँ हाँ ठीक है दे दूंगी। खाल उतरने लगी, जब बोटियां बनने लगी, फिर आए अब्दुल्ला इब्न उमर, बन गई गोश्त की बोटियां? नहीं अभी बन रही हैं। हाँ देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। बीवी कहती हाँ मालूम है भाई, 5-6 दिन से आप बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया है, पहुंचा दूंगी। हांडी जब चूल्हे पर रख दी और गोश्त जब भुनने लगा तो कहा तैयार हो गया। क्यों, आपको ज़्यादा भूख लग रही है क्या? कहा नहीं नहीं भूख की बात नहीं है। फिर कहा मैं ये देख रहा हूं कि कब पकेगा, मेरे पड़ोसी को। बीवी को अब बहुत गुस्सा आ गया। कोई बात बार बार कही जाए तो आदमी पक जाता है। एक मुझे याद है, ये कोई आदमी मुझे एयरपोर्ट पे से लेने गए और लेके आए, मौलाना साहब हमारे यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, ज़रा संभल के बोलना, ऐसा मत बोलना। मैंने कहा ठीक है भाई, याद रखूँगा। जब तक गाड़ी चलती रही वो यही समझाते रहे हमको। मैंने कहा ठीक है। असल में वही ज़िम्मेदार थे और थाने में उनसे लिखवा लिया गया था कि अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा। तो उनको तो डर इसलिए लगा हुआ था। अब गाड़ी से उतरे, जिस रूम में हमको ठहराया, मौलाना देखिए भाई मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा ठीक है। नाश्ता आया,
पानी पिया। देखिए मौलाना बहुत ज़्यादा वो CID वाला परेशान कर रहा, बार बार फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है भाई, मैं सही बोलूँगा, घबराओ नहीं। खाना खिला रहा तब भी वही, उसका दिमाग वही लगा हुआ है। स्टेज पे बैठ गया, आधे घंटे तक दूसरों की तकीर चल रही थी, मैं बैठा रहा और जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा फिर कान में कह दिया मौलाना ज़रा ख्याल रखिएगा। अब मेरा आग लग, एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक उसने पका के रख दिया। मैंने शुरुआत ही वहीं से कर दी और पूरी 2 घंटे तक मैंने फिर तो तकरीर की, जिससे मना किया वही सबसे ज्यादा बोला। और पीछे मुड़ के देखा तो सब गायब, है ही नहीं, भागे। और बाद में जब जलसा वलसा खत्म हुआ तो गांव वालों में फोन नंबर होते ही हैं, किसी से मैंने पूछा फ़ोन करके, पता चला 3 दिन के बाद वो गांव में आया। वो आदमी 3 दिन के बाद आया, गांव छोड़ के भाग गया था। कहता कि इस मौलवी को जितना मना करोगे उतना ही करेगा। हमने कहा ये आदम अलैहिस्सलाम की फितरत है, मेरे अंदर भी है। अल्लाह ताला ने कितनी बार कहा, देखो जन्नत में खूब खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, टहलो घूमो आदम से, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना, इस दरख्त के करीब मत जाना। और जिससे मना किया गया वो वहीं चले गए। तो ये तो आदम की फितरत में शामिल है, हम भी तो इंसान हैं। अरे एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, तुम किसी को पकाओगे? अब ऐसा लगता है, फिर बाद में गुस्सा आ गया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारा नौकर बन के आया हूं। ठीक है, जलसा कमेटी को हक है कहने का, क्योंकि इलाके का माहौल वो जानते हैं, बिल्कुल हक है उनको कहने का। लेकिन एक बार अक्लमंद आलिम वो है जो एक बार कह दिया जाए वो समझ जाए और उसको अपने हिसाब से फिर बोलना है। लेकिन एयरपोर्ट से लेकर घर तक, खाना खिलाने तक, नाश्ते तक, पानी चाय लाओ, तब भी, यहां तक कि जब बोलने जा रहा तब भी कान में मौलाना साहब बहुत हसास इलाका है, बहुत खतरनाक माहौल है, जरा सही से बोलिएगा, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। चुप रहो यार, दिमाग पका के रख दिया। फिर हम वहीं से बोलना शुरू कर। तो बीवी को बार बार कहा, जानवर लाए तो कहा, 6 दिन पहले कहा, 5 दिन पहले कहा, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ज़िबा हो गया उस दिन भी, बोडियां बन रही उस दिन भी। जब चूल्हे पे पकने लगा तो कहा ज्यादा भूख लग रही है आपको? कहा मुझे नहीं पक रही, हमें पड़ोसी की फिक्र है। अरे मैंने सुन लिया, बार बार पड़ोसी पड़ोसी। अरे मुझे मालूम है, पकने तो दो, ऐसी दे दूं कच्चा क्या? अरे मेरी बीवी मुझ पर क्यों बरस रही हो? क्या बरसूंगी नहीं, 7 दिन से वही पकाए चले जा रहे हो, पड़ोसी 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 पड़ोसी। तो जानते हो अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? मेरी बीवी तो मेरा गुस्सा होना बजा है, जो आदमी बार बार कुछ बोलेगा तो मैं गुस्सा आएगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। अब सुनो, एक मस्जिद में जुमे का दिन था, मैं जुमे का खुतबा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर खड़े हुए, आपने जुमे के दिन जो खुतबा दिया मिंबर के ऊपर खड़े होकर, वो पड़ोसियों के बारे में दिया। पड़ोसियों की इतनी अहमियत, इतना मकाम, इतना मर्तबा बताया कि मैं ये सोचने लगा रह क्या गया है, अब कौन सी चीज बाकी रह गई है जो छोड़ दिया अल्लाह के नबी ने? सब तो बता दिया, ये पड़ोसी का, ये पड़ोसी का हक। अब डर लगने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तो बता चुके, अब कहीं ये न कह दे कि तुम जिस घर में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, जिस बाग में रहते हो, या जिस जमीन के मालिक हो, उसमें इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है, इतना हक तुम्हारे पड़ोसी का है। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जमीन और जायदाद और घर और मकान में पड़ोसी को वारिस न बना दे। बनाया नहीं, लेकिन डर लगने लगा कि कहीं अल्लाह के, अब आखिरी चीज यही तो रह गई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी ये कह दें, ये ना कह दें कि पड़ोसी का इतना हक है। मेरी बीवी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पड़ोसी को पहुंचाओ। ये है इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मजहब। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, इंसानियत सबसे ज्यादा अगर मिलेगी तो इस्लाम के अंदर मिलेगी। हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई की कोई कैद नहीं लगाई गई है, कोई कैद नहीं। आइए एक और चीज बताएं तुम्हें,
अच्छी लगेगी। आप मुझसे कर्ज, मैंने आपसे कर्ज लिया हो कि भैया कहाँ जा रहे हो, ज़्यादा उठा बैठा मत करो सामने से, मैं ठीक है उधर से निकल जाएं। एक तो वैसे ही हम इन कैमरे वालों से परेशान हैं। तो मौलाना जर्जी साहब ने आपसे कर्ज लिया है 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, और कहा 1 हफ्ते में हम आपको दे देंगे, और आपने 1 हफ्ते के लिए हमें दे भी दिया, और आप 5 ही दिन में हमसे मांगने लगे, तो हम यही तो कहेंगे कि साहब अभी तो 1 हफ्ते का मैंने वादा किया, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं भाई, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। जब हम पूरे हफ्ते में आपको न दें तब आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। यही सूरत हाल अल्लाह के नबी के साथ हुई। एक यहूदी से अल्लाह के रसूल ने कर्ज लिया, 1 हफ्ते का वादा कर, 5वां दिन हुआ उसने कर्ज मांगना शुरू कर दिया। अरे अल्लाह के रसूल मेरा कर्ज मुझे दे दीजिए जो हमने आपको दिया था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी तो नहीं है मेरे पास। देखिएगा मालिक अल्लाह के रसूल, उस बस्ती के मालिक अल्लाह के नबी इशारा कर दे तो यहूदी पिट जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरा कर्ज दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अचानक तुम कर्ज मांगने लगे हो, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, मैंने तो 1 हफ्ते का वादा किया था। उसने कहा ठीक है मैंने 1 हफ्ते का वादा किया था आपने, अगर मुझे आज ही ज़रूरत पड़ गई है तो मैं क्या करूं, मुझे आज ही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आज तो आनन फानन में कर नहीं पाऊंगा, इतनी जल्दी मेरे पास इंतज़ाम कैसे हो सकता है, तुमने तो अचानक मेरे सामने अपने कर्ज के लिए हाथ फैला दिया। उस यहूदी ने गुस्से में कहा अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, उसने तो नहीं कहा अय मोहम्मद आपको आज ही मेरा कर्ज देना होगा। आपने कहा वो तो नहीं है, अभी 2 दिन बाकी है, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा मुझे आज ही चाहिए, और अगर आप मेरा कर्ज नहीं देते हैं तो मैं इस जगह से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस जगह से मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। इमाम बैहकी अपनी सुनन के अंदर इस रिवायत को लाते हैं, सुनन बैहकी की रिवायत। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे इस जगह से जाने नहीं देते हो तो मैं इसी जगह बैठ जाता हूं। अपने सर से अमामा उतारा और उसी जगह पर अल्लाह के नबी बैठ गए, बिछाया और बैठ गए। वो यहूदी भी बैठ गया। ज़ोहर की अज़ान का वक्त होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहूदी मुझे इतनी देर के लिए मोहलत दे दे कि मैं मस्जिद में जाऊं और नमाज पढ़कर वापस आ जाऊं और इस जगह पर बैठ जाऊं। उस यहूदी ने कहा मेरा कर्ज दे दो और शौक से नमाज पढ़ने जाओ, और अगर नहीं देते हो तो मैं नमाज पढ़ने के लिए भी आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। आपने ज़ोहर की नमाज वहीं पढ़ी, असर में भी इजाजत नहीं दी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरिब भी वहीं पढ़ी, ईशा भी वहीं पढ़ी, रात भर भी उसने उठने नहीं दिया। आपने पूरी रात वहीं गुजारी। फजर की अजान की आवाज आई, आपने फजर भी वहीं अदा की। सूरज निकलने तक आप वहीं रहे। जब सूरज निकल गया और काफी बुलंद हो गया तब वो यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठता है और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे कर्ज नहीं मांगना चाहता था, न मेरा इरादा था कि कर्ज मांगा जाए, बल्कि कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था, कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था। उस तौरात में लिखा था कि आखिरी नबी जो आएगा वो बड़ा हलीम और बुर्दबार होगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको सख्त से सख्त लहजे में भी उससे गुफ्तगू की जाएगी तो वो खंदा पेशानी से सुनेगा, उसकी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, वो बदतमीज नहीं होगा, उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। बस यही सोचकर मैं आपको आजमाना चाहता था।
मैं देखना चाहता था कि वक्त से पहले कर्ज मांगूं तो आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आप अपने सहाबियों से हमें पिटवाते हैं कि नहीं पिटवाते। मैं ये देखना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था। जैसे आजकल देख रहे हैं ना बौखलाहट, जब देखा जा रहा है कि हमारी हवा ढीली है, पोजीशन खराब है, तो किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम कराया जाए और जो हमारे पालतू कुत्ते हैं जो हमारी हड्डियों पे पल रहे हैं उन्हीं के हाथ से गोलियां चलवाई जाएं और कई कई लोगों को मरवा दिया जाए। समझ गए ना? अब खुल के मत बुलवाओ यार, हालात नाजुक हैं। इशारा आप समझ लीजिए, इतना मैंने बोल दिया जिस पर मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता। पालतू कुत्तों के जरिए जिनकी हड्डियों पर जो पल रहे हैं उनके जरिए गोलियां चलवाकर हिंदू मुसलमान कराने की साजिश, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इलेक्शन को जीतने का सिवाय हिंदू और मुस्लिम करने के। ये जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का हाल देखिए आप, होली बड़ी आराम से गुजर जाने दी, रंग बड़े आराम से फेंक जाने दिया।